नमस्कार साथियों, एजू टेम्पल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की एक और जनजाति है असुर जनजाति, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जनजाति है। इसके बारे में झारखंड में टोटल 32 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां हैं, उनमें से एक है असुर जनजाति। तो यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असुर जनजाति है जो वो झारखंड की काफ़ी पुरानी जनजाति है, सबसे पुरानी कह सकते हैं। और ये जो जनजाति है इसके प्राचीनतम होने का जो प्रमाण है वह हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत, अरण्यक आदि ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे ऋग्वेद में इन्हें अनासह कह के बुलाया गया है। अनासह का अर्थ क्या होता है? चिपटी नाक वाले। इसी तरह अव्रत, अव्रत का अर्थ होता है अलग आचरण वाले, भिन्न आचरण वाले। तो अव्रत शब्द का भी उपयोग इनके लिए ऋग्वेद में किया गया है। हालांकि एक लोक गाथा है सोसो बोंगा मुंडाओं की। जब 600 ईसा पूर्व मुंडा लोग यहाँ पे आए थे तो उनकी लोक गाथाओं में भी इनका वर्णन मिलता है। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जनजाति झारखंड में कितनी पुरानी है। इस जनजाति का जो परंपरागत पेशा है वह है लोहा बनाना। ठीक ना, लोहे के इसको गलाकर ये लोहा बनाना जानते थे और इसी काम में ये लोग लगे हुए थे। हालांकि समय के साथ अभी इनके पेशे में भी कुछ अंतर आया है। लोहा गलाने के अतिरिक्त ये लोग अभी अस्थायी तौर पर किसी जगह पे रहकर कृषि कार्य भी करते हैं। प्रजातीय दृष्टिकोण से इनकी जो श्रेणी है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। और इनकी जो भाषा है वह है असुरी भाषा। असुरी भाषा को मालय भाषा भी कहते हैं। तो दोनों एक ही है, असुरी भाषा कहें या मालय भाषा। इनकी जो भाषा है वह असुरी भाषा, वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह की भाषा है। हालांकि असुरी भाषा के अलावा ये लोग हिंदी भी बोलते हैं और साथ में नागपुरी भी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इनका जो मुख्य निवास स्थान है वह पाट क्षेत्र है, और जो पाट क्षेत्र है वह गुमला, लोहरदगा, लातेहार तथा पलामू जिला के अंतर्गत आता है। ये जो असुर जनजाति है इसकी 3 उपजातियां भी हैं। 3 उपजातियां हैं वीर असुर, बिरजा असुर, बिरजा असुर को बिरजिया असुर भी कहा जाता है, और तीसरा है अगरिया असुर। अगरिया को अगारिया भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो अगरिया कहें या अगारिया कहें सेम है। देखिए इनके सुबह के खाने के लिए और शाम के खाने के लिए अलग अलग टर्म का उपयोग किया जाता है। इनके सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? लोलो घोटो जोमको। और इनके शाम के खाना को कहा जाता है बियारी घोटो जोमको। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों टर्म आपको याद रखना जरूरी है। आप सब समझते हैं कि हड़िया क्या होता है? चावल को सड़ाकर बनाया जाने वाला एक तरह का पेय पदार्थ है। तो हड़िया के लिए जो शब्द ये लोग उपयोग करते हैं वह है बोथा या झरनोई। तो हड़िया को ये लोग बोथा कहते हैं या झरनोई कहते हैं। इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है। पिता घर का मुखिया होता है, और ये लोग गोत्र जो है उसको पारस कह के बुलाते हैं। गोत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह है पारस। और इनका जो गोत्र का नाम होता है वह जानवर, पक्षी, अनाज आदि के नामों पर होता है। कुछ इस जनजाति के गोत्र के नाम हैं जैसे बैंग, केरकेट्टा, टोप्पो, उल्लू आदि, है ना। इनमें एक संस्कार है चामबंदी संस्कार। ये काफ़ी फेमस है। इनमें चामबंदी संस्कार का रिवाज है। ये संस्कार वास्तव में होता क्या है? इस संस्कार में क्या किया जाता है कि चमड़े के धागा का उपयोग किया जाता है। अपने बच्चों की, अपने शिशुओं की सुरक्षा के लिए ये लोग चमड़े का धागा पहनाते हैं उन्हें, और प्रायः इसे विवाह के अवसर पर खोल दिया जाता है। एक और इनमें विवाह की पद्धति है, विधि है, जिसको कहते हैं इदीमी विवाह।
इदीमी विवाह को इदी ताई माँ भी कहा जाता है, ठीक ना, इदी ताई माँ। और ये जो विवाह की पद्धति है, इसमें क्या किया जाता है कि बिना औपचारिकता निभाए जो विवाह की रस्में होती है उसको बिना निभाए लड़का लड़की पति पत्नी की तरह रहते हैं। हालांकि उन्हें कभी ना कभी शादी के इन रस्मों को पूरा करना होता है। तो ये इदीमी विवाह की एक अलग प्रकार की पद्धति है जो इस जनजाति में फेमस है। इनका सर्वश्रेष्ठ देवता सिंह बोंगा कहलाता है। हालांकि सिंह बोंगा के अलावे भी इनमें अलग अलग देवता हैं, जैसे मरंग बोंगा, धरती माता, दुआरी, है ना। इनका प्रमुख पर्व देख लेते हैं। इनका प्रमुख पर्व है सोहराई। आप सभी जानते हैं सोहराई फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला पर्व है और ये पालतू पशु और मानव के बीच के गहरे संबंध को स्थापित करने वाला पर्व है और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। तो इस पर अलग से वीडियो भी है हमारे चैनल पर, वहां जाकर आप सोहराई के बारे में देख सकते हैं, सरहुल के बारे में भी देख सकते हैं। सरहुल क्या है? सरहुल कैसा पर्व है? यह प्रकृति की आराधना का पर्व है। इसमें साल के वृक्षों की पूजा की जाती है और इसे झारखंड का वसंतोत्सव भी कहा जाता है। और ये कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। एक और पर्व है कथदेली, यह भी काफी फेमस है। नवाखानी है। नवाखानी में क्या करते हैं? नया जो फसल होता है उसके अनाज को पकाते हैं और खुद खाते हैं तथा अपने पूर्वजों को भी अर्पित करते हैं। फगुआ, होली को फगुआ कहते हैं। एक और पर्व है इनके बीच जिसको कहा जाता है सरसी कुटासी पर्व। क्या है? सरसी कुटासी। और ये इनके प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। ये इस दिन क्या करते हैं? अपने औजारों और लोहा गलाने वाली भट्टियों की पूजा करते हैं। तो सरसी कुटासी पर्व को भी जानना जरूरी है। इनके गांव में असुर पंचायत की व्यवस्था होती है। इनका गांव एक अलग राजनीतिक इकाई के तौर पे कार्य करता है और जो असुर पंचायत होता है इसमें कम से कम 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक लोग पंच के रूप में रहते हैं। इसमें जितने भी वयस्क पुरुष होंगे वो पंचायत में भाग लेंगे और जो भी उनकी समस्या होगी उनका निपटान इस पंचायत में किया जाता है। हालांकि वर्तमान स्थिति में जो पंचायत व्यवस्था है भारत सरकार की, उसके कारण थोड़ी बहुत ये इनकी जो व्यवस्था है असुर पंचायत की ढीली पड़ती नजर आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी आपके असुर जनजाति के बारे में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।